गिनती के पुस्तक उसकी 28 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 31। इसमें दिया गया हुआ विषय ये है कि नियत समयों के बलिदान। पहले वचन से 8वीं वचन तक सुबह और शाम दिया जाने वाली बलिदानों, और 9 और 10 आयतों में विश्राम दिन के बलिदान। उसके बाद 11वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक हर एक माह प्रति माह के बलिदान। उसके बाद 16 वचन से लेकर 25 वचन तक पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा के पसह का पर्व के बारे में और उस समय देने वाली बलिदानों के बारे में लिखा गया है। 26वीं वचन से लेकर 31 वचन तक कटनी के पर्व के बलिदान, पहला उपज। इस प्रकार की रूप में 5 प्रकार के बलिदानों के बारे में हम लोग इस अध्याय में देख सकते हैं। एक डेली ऑफरिंग्स, उसके बाद वीकली ऑफरिंग्स, मंथली ऑफरिंग्स, एनुअल ऑफरिंग्स, उसके बाद फर्स्ट फ्रूट्स ऑफरिंग्स। ये पूरा ऑफरिंग्स हम लोगों को यहाँ दिखाई देती हैं। उसके बाद 29 अध्याय में एक 7 दिन जाति प्रायश्चित के दिन कहकर अगले अध्याय में हमें दिखाई देती है। 7 दिन जो देने वाले बलिदानों के बारे में 29 अध्याय में हम देख सकते हैं। ओवरऑल में हम लोग 28 और 29 ये 2 अध्याय हमें बलिदानों के बारे में किस रीति से देना है, किस पीरियड में कैसे देना है, वो पूरा लिखा गया है। तो आइए 28 अध्याय पहले आयत से लेकर 31 आयत तक एक एक वचन को हम लोग ध्यान करते हुए जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से इस प्रकार से कहे थे कि सवेरे और शाम 2 समय चढ़ावा चढ़ाना है। दूसरी आयत, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। हम लोगों को इस बात सुनते ही एक शंका पैदा होना है, क्या परमेश्वर हमारे जैसा भोजन खाते हैं? तो क्यों परमेश्वर भोजन कहते हैं, हव्य रूपी में कहते हैं और नियत समयों पर चढ़ाना कहते हैं? What does it mean? परमेश्वर को हम लोग इस रीति से अगर हम सोचेंगे तो क्या हम लोग जानना चाहिए कहकर पूछे तो देखिए, एक परिवार में कोई प्रामुख्य लोग आते हैं तो उन लोगों को हम लोग देते हैं जो आतिथ्य। वैसे ही God is supreme for our family in our life। जैसे इम्पोर्टेंट लोगों को हम लोग जैसे देते हैं, वैसे ही परमेश्वर को इम्पोर्टेंस एंड हॉस्पिटैलिटी यही है, उतना ही। लेकिन परमेश्वर वहाँ भोजन खाएंगे कहकर नहीं। सुबह और शाम 2 प्रकार, 2 नियत समयों पर हमारे जैसा खाने वाला नहीं है परमेश्वर। ये इसलिए करने के लिए कह रहे हैं बलिदानों को, उनको हम लोग प्रामुख्य समय अपने जीवन में अपने परिवार में देने के लिए वो ये रीति विधि रखे हैं, वो अपना अभ्यास है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये है कि सुबह और शाम हम लोग हमेशा उनके उपस्थिति में आना, उनको हम लोग दिखना है, उनकी ओर अपना रेवरेंस दिखाना, ये हम लोग समझना है और हम लोग ऐसे करना है। 3 आयत, और तू उनसे कहा, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। कौन चढ़ाना है हमेशा? क्या परिवार? नहीं,
एज ए नेशन, एक राज्य हो, एक रेस्पॉन्सिबल किंग, इसको पालन किए जैसा देखना है। इसलिए लीडर्स ऑफ द पीपल इज रेस्पॉन्सिबल, ये हमें याद रखना है। उसमें से एक चौथी आयत, बच्चे को, बोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। पांचवी आयत, और भेड़ के बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए यपा के 10वें अंश मैदा का अन्न बलि चढ़ाना। 6 आयत, यह नित्य होम बलि है जो सीनाई पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। एवरी डे बलिदानों को करना है। ये मूसा के समय में कहा हुआ बात है। वास्तविक तौर से देखेंगे तो आयुब की ग्रंथ देखे तो आयुब ने अपने परिवार के लिए नित्य होम बलियाँ चढ़ाते हुए आयुब ने आया था। मतलब मूसा से भी पहले का समय था वो। मूसा का जो काल से भी आयुब की इतिहास उनसे पहले से ही दिखाई देता है। मूसा से भी उस समय को ही परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाम से इसको पालन कर रहे थे। इसको एक विधि के रूप में, एक कानून के रूप में, एक रीति के रूप में वो अपनी प्रजा को इस व्यवस्था के जरिया इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आ रहे थे। प्रभु ने रियलाइज करवा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी के रूप में इसको बना रहे थे। एक समय आयुब के जैसे लोग बलिदान चढ़ाए थे, लेकिन कुछ लोग उस समय नहीं दे पाए थे, भक्त लोग। लेकिन इस समय तो कंपलसरी, मैंडेटरी किए थे। ये हम लोग पहचानना है। 7वीं आयत, और उसका अर्घ प्रत्येक भेड़ के बच्चे के संग एक चौथाई हीन हो मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। देखिए, आज के ज़माने में मैंने टेलीविज़न में एक डिबेट ने देखा हूँ, एक डिबेट में देखा था। वो ये था कि मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना कहकर लिखा है ना, वैसे ही हिंदू भाई लोगों में परमेश्वर को अर्पण देते वक्त मदिरा यानी शराब को देते हैं कहकर जो डिबेट हुआ था, मदिरा को यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना कहकर लिखा है यहाँ। मैंने कई बार आपसे कहा था, भारत देश में आर्यन लोग और द्रविड़ लोग रहते हैं कहकर मैं कई बार आपसे बोला था। नॉर्थ इंडियन पीपल मैक्सिमम आर्य लोग हैं। साउथ इंडियंस पूरे मैक्सिमम द्रविड्स हैं। आर्यंस, नॉर्थ इंडियन पीपल केम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आए हुए लोग थे वो। उन लोगों में जूविश ट्रेडिशन उन लोगों को था, जो जूविश लोग ने जो फॉलो करते हैं, जो करते हैं, वैसे ही ये आर्य लोग भी उसी को करते हैं। वही हिंदुइज्म के रूप में बिल्ड हुआ था। ये मसीह लोगों के पुरानिए कई बार याद दिला रहे थे, बता रहे थे। ये सब परमेश्वर की व्यवस्था में लिखवाए थे। 8वीं आयत, और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, अन्न बलि और अर्घ समेत बोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। पहला वाला बोर पे और दूसरा शाम को अर्पण करना है, चढ़ाना है। इसका मतलब डेली टेम्पल वॉज टेकिंग केयर, हिज प्रेजेंस वॉज टेकिंग इट। वो वहाँ रहा है कहकर वो लोग अंगीकार करके अटेंड हो रहे थे। अटेंडिंग गॉड, परमेश्वर को पहचानने के लिए उन लोग वो हमारे बीच में है कहकर जो सोच के अनुसार परमेश्वर और लोग मिलजुल के रहे जैसे दिखाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन यहाँ विधि से भी, रीति रिवाज से भी बढ़कर उनके पीछे रहा सोच से प्रामुख्यता देना है। मतलब
रीति रिवाज से भी बढ़कर उस पीछे रहा हुआ जो प्रामुख्य सोच को हम लोग ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है कहकर जो सोच को परमेश्वर ने बिल्ड किए थे, ना कि वहाँ एक मूरत को, ना कि वहाँ एक बलि रखे हैं। इसलिए न्यू टेस्टमेंट में रीति रिवाज नहीं है, केवल एक ही है, वो है कि परमेश्वर हमारे साथ है कहकर सोच है। नया नियम में परमेश्वर मेरे साथ है कहकर जो सोच को बिल्ड किए थे, एक एक्शन के ज़रिए परमेश्वर मेरे साथ है कहकर, मेरे साथ परमेश्वर है कहकर एक प्रूफ न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। एक्शन के ज़रिया तो नहीं है, फेथ के ज़रिया, विश्वास के ज़रिया। फेथ इज़ नथिंग बट फील। परमेश्वर मेरे साथ है, दैट इज़ द फेथ। वो सोच, उसी की वजह से एक्शंस पूरा जुड़े हुए हैं कहकर हम लोग पहचान सकते हैं। ये हम लोग पहचानना है। 9वीं आयत, फिर विश्राम दिन को, मतलब एवरी सेवेंथ डे, सैबाथ डे, विश्राम का दिन। सप्ताह में हर एक शनिचर को, पहला दिन मान लीजिए संडे दिन पड़ता है तो हम लोग गिनेंगे तो 7वें दिन शनिचर आएगी। शनिवार, शनिचर जो है विश्राम दिन। आज के ज़माने में वो नहीं है। ये जो रीति रिवाज पुराने नियम में यहूदी लोगों को दिया गया हुआ एक रीति रिवाज है। विश्राम दिन में क्या करने के लिए कहा गया है? फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे, डेली डिवोशन इज द डिफरेंट एंड दिस वाज डिफरेंट। अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा को और 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। ये जो अन्न बलि, दहन बलि यानी होम बलि, यही नहीं, इसके साथ विश्राम दिन को ये कार्यक्रम जो 9 आयत से 10 आयत तक जो कहा गया है उसको भी करना है। देखिए, हमेशा जो होम बलि और उसका अर्घ प्रतिदिन दिया जा रहा है, अन्न बलि और होम बलि अर्घ समेत जो भोर पे और शाम को दे रहे हैं, हम लोग पढ़े थे पहली आयत से लेकर 8 आयत तक, वो प्रतिदिन कहकर कहे थे। तो वो तो एवरी डे इज़ ए कॉमन, इंक्लूडिंग सैबथ डे कॉमन, 7 days 30 days पर मंथ और 365 days हर दिन करना है। उतना ही नहीं, लेकिन एवरी सैबथ डे इन एडिशन टू दैट, हर एक विश्राम दिन को, हर एक साल निर्दोष भेड़ को, नर बच्चे को अन्न बलि को देना है। तेल से सना हुआ एपा को 2/10वां मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। इसका मतलब होम बलि और उसके अर्घ अलावा प्रत्येक विश्राम दिन को होम बलि जो ठहरा रहा है उसको मिलाकर विश्राम दिन को 4 बलिदान हो रहा है। हर दिन जो देने वाली 2 बलिदान, उसके साथ 9 और 10 आयतों में लिखा हुआ 2 बलिदान, ये पूरा मिला के 4 बलिदान हो रहा है विश्राम दिन को। ये हमें पहचानना है। इसका मतलब हर दिन जो दे रहे हैं वो प्रामुख्यता से भी विश्राम दिन को और भी प्रामुख्यता प्रभु को देना है कहकर समझा रहे हैं। उसके बाद 11वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक हर एक महीना का पहला दिन वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोग हर एक महीना पहले दिन प्रवेश करते ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछला महीना भर पूरा हम लोगों को सुरक्षा रखे हैं। प्रभु आपकी बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों को सुरक्षा रखे हैं कहकर हम लोग स्तुति करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आप जो दिए हैं पालन पोषण किए हैं हम लोगों को, इसलिए धन्यवाद कहकर हम लोग धन्यवाद करते हैं। आपके सम्मुख के लिए धन्यवाद कहकर स्तुति करते हुए, और इस महीने में भी हम लोगों को आप तरस खाकर सुरक्षा रखिए कहकर कहते हैं।
वैसे ही यहाँ भी 11 वचन से लेकर 15वीं वचन तक हर एक दिन पहले महीने का, हर एक महीने के पहले दिन, फर्स्ट डे विथ गॉड, पहले दिन परमेश्वर के लिए। 11वीं आयत से, फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के साथ नर बच्चे, और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा, और उस एक मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना, वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। यहाँ ये एक नैवेद्यास जो भी यहाँ है, पोर्शन ऑफ नैवेद्यास जो भी है, अन्न बलि के भागों के बारे में, होम बलि के भागों के बारे में कहते समय एक ऑर्डर परमेश्वर दिए, सो जब उस ऑर्डर को फॉलो करना परमेश्वर की ओबीडियंस कहकर दिखाती है। इसका मतलब दे आर फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड एज एन ऑर्डर। विधि के रूप में परमेश्वर जो दिए हैं उसको पालन कर रहे हैं, उस आज्ञा को मान रहे हैं। वहाँ आज्ञा को मानने का सब्जेक्ट इज ए डिफरेंट, एटीट्यूड इज ए डिफरेंट। बहुत ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट इज मटेरियल बट द एटीट्यूड इज इनर हार्ट। बाहर जो दिख रहा है वो तो सामान दिख रहा है बाहर, उसको बलिदान चढ़ा रहे हैं, ये क्या बात है, कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये पूरा सामग्री है जो दिख रहा है। क्यों वैसे दे रहे हैं कहकर जो पूछे तो उसको कहते हैं कि विश्वास। बिकॉज गॉड सेड, यही हमें लूका रचित सुसमाचार 5 में परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिए थे, और गहराई में चला और दाहिनी ओर जाल को फेंक। हे प्रभु, रात भर पूरा परिश्रम किए थे लेकिन एक मछली भी मिला नहीं, लेकिन आपकी बात की कहने से हम जाल फेंकेंगे, डालेंगे। कहा था यस, आपके कहने से जाल को डालूंगा का मतलब आई मस्ट फॉलो योर वर्ड एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ हम लोग इंस्ट्रक्शन को लेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, वो इम्पोर्टेंट है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड इज़ इम्पोर्टेंट। जब परमेश्वर इसको ऑर्डर दिए थे, उसको फॉलो किए तो बहुत परमेश्वर खुश रहते हैं। उसको फॉलो करना मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही है। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर ने कहते हैं 2 अध्याय में, जिस दिन इस फल को खाएगा निश्चय मर जाएगा कहकर। वहाँ फल कुछ सब्जेक्ट नहीं है। ओबीडियंस एंड डिसोबीडियंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स इंस्ट्रक्शंस टेस्ट, नॉट द फ्रूट। वो भला बुराई कहने वाली, दिखाने वाली, देने वाली फल भी हो सकती है, नहीं तो कोई भी फल। वहाँ कोई भी फल के बारे में परमेश्वर कह सकते हैं, वहाँ फल इम्पोर्टेंट नहीं है। गॉड यूज्ड वन ट्री टू टेस्ट यू। वहाँ परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने एक पेड़ को इस्तेमाल किए थे। वहाँ और कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर ने। अगर वहाँ भले बुरे का वृक्ष फल के बारे में ना कहकर और कोई भी वृक्ष के बारे में कहते हो तो वो खाए तो भी हवा निश्चय पाप की हुई समान होती, क्योंकि आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है कहकर कहे थे, ना कि पेड़ को छूने से, फल को तोड़ने से पाप है कहकर नहीं कहे। आज्ञा को उल्लंघन करना पाप है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की कमांड को उल्लंघन करने का समान। उतना ही, ना कि पेड़ और उसके फल को पकड़कर आज तो कोई वो फल नहीं खा रहे कहकर कहने से नहीं होगा। वहाँ फल इम्पोर्टेंट नहीं है, गॉड्स वर्ड इज़ द इम्पोर्टेंट। इसलिए फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ गॉड, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड, फॉलोइंग द गॉड्स वर्ड इज़
द इश्यू नॉट द सैक्रिफाइसेस और गिविंग मटेरियल, उससे कुछ नहीं होगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, चौथा आयत मैं पढ़ रहा हूँ। और उनके साथ ये अर्घ हो अर्थात बछड़े पीछे आधा हीन मेंढे के साथ तिहाई हीन और बेड़े के बच्चे पीछे चौथाई हीन दाखमधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे। यहाँ देखिएगा मंथली के बलिदानों में एक विषय छिपा हुआ है। ये पाप की प्रायश्चित की बलि दिया जा रहा है, क्योंकि लास्ट मंथ में, क्योंकि बीता हुआ महीने में जितने पाप किए हैं वो सारे पापों की प्रायश्चित के लिए ये पाप की प्रायश्चित का बलिदान महीने में पहला दिन दिया जाएगा। पाप की प्रायश्चित की बलि सिन इन एक्शन, कर्मों के जरिया जो नहीं करना चाहिए था, अपने हृदय में सोचों के जरिया हो, कर्मों में हो या कोई भी हो, जो भी परमेश्वर की नज़र से हटकर पाप करने के लिए कोशिश करता है इंसान ने। परमेश्वर के नज़र से तो हम लोग नहीं हट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर होने के लिए शैतान की जाल में फंसकर पाप करता है। उस पाप की प्रतिफल हमें ना होने के लिए, प्रायश्चित पाने के लिए, परमेश्वर से डिफाइल होके अपवित्र हो जाता है इंसान, उसके निमित्त बलिदान करना पड़ेगा। हम लोग भी प्रभु के रात्रि का भोजन को हम लोग पाने से पहले अपने हृदय को जांच लीजिए कहते हैं। इसका मतलब क्या है कहकर पूछे तो हम लोग जो किए हुए एक्शन और थॉट में जो रहा हुआ सिन, पाप जो अपने कर्मों में, सोचों में, बीते दिनों में, बीते महीने में कुछ किए, तो योर डिसीजन ऑन योर सिन के विषय में पश्चाताप करके क्षमा मांगना है कहकर अर्थ आती है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। पाप की प्रायश्चित का बलि का अर्थ ये है कि पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे अंगीकार कर लो और मुझे फिर से स्वीकार करो कहकर अर्थ आती है। मेरे पक्ष में ये मैं दे रहा हूँ कहकर अर्थ आती है। हमें तो यीशु मसीह ही निरंतर दिया गया है, इसलिए हम लोग कैसे देते हैं उसको? हम लोग क्षमा मांग रहे हैं और बलिदान के रूप में यीशु मसीह को हम लोग रख रहे हैं। क्या हम लोग सिर्फ प्रायश्चित मांगे तो आ जाएगा क्या? बलिदान ना होकर, पाप की बलि को अंगीकार ना करके क्या परमेश्वर हम लोगों को स्वीकार करेंगे? इसलिए हम लोग जो किए हैं उस कार्यों को सिर्फ हम लोग मुंह से कबूल मांगे तो वहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, उसकी संबंधित पेमेंट होना चाहिए। मैं चोरी किया हूँ, मान लीजिए सर मैं तो चोरी किया हूँ, क्षमा कीजिए कहकर बोलते ही क्या ख़त्म हो जाएगा वहाँ? नहीं, यू मस्ट रिकवर द थेफ्टेड अबाउट। वही जस्टिस है ना। आपने एक नेकलेस को चोरी करके, सॉरी सर मैंने चोरी कर चुका है सर कहकर कहते ही ख़त्म हो जाएगा क्या? क्षमा कर दीजिए सर कहकर बोलते ही क्या आपका अपराध ख़त्म हो जाएगा? क्या ओनर ने क्षमा कर देगा, मालिक ने? क्या उस सोने का नेकलेस का मालिक क्षमा कर देगा आपको? आपने रिटर्न दे दिए के बाद में क्षमा मांगे तो वो क्षमा कर सकते हैं। आपको क्षमा करके सज़ा ना दिए जैसे आपको क्षमा करके छोड़ सकता है। इसलिए यहाँ हम लोग एक देखना है कि पाप की प्रायश्चित तो कंपलसरी है। यू मस्ट पे बैक, आप वापस देना ही पड़ेगा। इसलिए प्रायश्चित यीशु मसीह ने किए हैं। पुराना नियम में ये लोग कर लिए थे, उसके वजह से पाप डाफा गया है, ना कि हटाया गया। उसी कॉन्सेप्ट के लिए परमेश्वर ने दिए हैं ये काम। निरंतर की बलि आए तब तक
इस कार्यक्रम को करते जाइए, आप लोग कवर होते जाएंगे, तब तक आप लोग परदेश में रहेंगे, स्वर्गलोक में रहेंगे। मसीह आए तब वो निरंतर का बलि करेंगे, तब आप लोग पाप से डिलीवरी होंगे संपूर्ण रीति से, तब आप लोग मेरे पास आएंगे। इसलिए मरे हुए पुराना नियम के भक्त लोग स्वर्गलोक में रुकना पड़ा है, ना कि परमेश्वर के सम्मुख जा नहीं पाए थे। उस समय पाप की प्रायश्चित के लिए पूरा जो वेतन कोई नहीं दे पाया था, केवल जीसस यीशु मसीह ही बाद में सारे पापों के लिए वेतन दिए थे। गॉड्स जस्टिस डिमांड्स पनिशमेंट, यीशु मसीह उस पनिशमेंट को लिए थे। ही पेड हिज लाइफ कम बैक, उसके लिए यीशु मसीह अपने प्राण को देकर पनिशमेंट लिए थे। इसलिए यीशु मसीह ना होकर कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आएगा कहकर अर्थ यही है। आज बहुत से लोग मूर्तियों को पूजा करने वाले हो या कोई भी हो, ये पूरा समझना चाहिए, इनसफिशिएंट है ये। फॉर गॉड टू फॉरगिव यू हिज काइंड ऑफ sacrifices, these kind of sacrifices is not qualified, not sufficient before God। परमेश्वर के सम्मुख ये काफ़ी नहीं है, हम लोग योग्यता नहीं हो पाएंगे इससे, इस बलिदानों से। तो देखिए, मनुष्य के प्राण को और भेड़ों के प्राण को इक्वलेंसी कैसे आएगा? वो आ नहीं पाएगा ना। इसलिए मनुष्य के प्राण को मनुष्य की प्राण ही देना पड़ेगा। एक पापी के लिए एक पवित्र व्यक्ति आकर प्राण को दिया था। फॉर ह्यूमन माइंड ह्यूमन लाइफ ऑफर्ड। ये जितने भी भेड़ बकरियां हैं, ये सब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवांस सेक। इट्स नॉट कंप्लीट पेमेंट, इट्स ओनली एक केवल एक बयाना के समान है। देखिए, ब्याह के समय, ब्याह से भी पहले एक रिंग मंगनी में दिया जाता है। मंगनी होते ही सारी संपत्ति का मालिक या मालकिन नहीं हो पाएंगे। विवाह हुए के बाद में ही वो संपत्ति का मालिक या मालकिन बनेंगे। इसलिए मंगनी क्या बताती है कि आई बिलोंग्स टू सो एंड सो पर्सन को बताती है। वैसे ही परमेश्वर की पुस्तक पुराना नियम भी, यानी व्यवस्था, लॉ भी परमेश्वर से हम एक कॉवेनेंट में है कहकर बताती है। वाचा पे परमानेंट वेडिंग विल बी देयर कहकर कॉन्सेप्ट उन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी पाप की क्षमा के विषय में उन लोगों के पाप ढाका जा रहा है, ओल्ड सेंट्स के पाप। वो प्रभु क्रूस पे आए तब उद्धार मिला था। ये हम लोग बहुत स्पष्ट रूप में समझना चाहिए। इसलिए पाप की प्रायश्चित की बलि नहीं रहे तो नो यूज, गॉड कैनॉट हेल्प अस। परमेश्वर हम लोगों को अंगीकार करना है तो पाप की प्रायश्चित कंपलसरी है। पाप की प्रायश्चित की बलि ना देकर होम बलि दिए तो देने से कुछ फायदा नहीं होगा। यीशु मसीह अपने लिए, अपने निमित्त वो मरे नहीं तो अपनी आराधना व्यर्थ है। अपनी आराधना यीशु मसीह के नाम में ही जाएगा। तब परमेश्वर यीशु मसीह को जैसे अंगीकार किए थे वैसे हमको भी अंगीकार करेंगे। पाप की प्रायश्चित की बलि रहे तो ही होम बलि रहेगा। पहले पाप की क्षमा, उसके बाद में ही आराधना। मैं आराधना कर रहा हूँ कहकर बोले तो नहीं, वो आपकी पाप की प्रायश्चित नहीं होकर आप आराधना किए तो वो व्यर्थ है। आपकी पाप क्षमा हुए के बाद में ही आपकी आराधना स्वीकार होती है। परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम ही सिर्फ इस अनुग्रह के काल में कोई भी प्रार्थना हो, कोई भी आराधना हो, परमेश्वर के पास नहीं जा पाएगा। सिर्फ यीशु के नाम के द्वारा ही जाएगा। इसको समझने के लिए व्यवस्था में दिया गया हुआ विधियों को, कानूनों को, इस पुराना नियम में जो दिए हैं, ये पूरे बातें हम लोगों को समझ आने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाप की प्रायश्चित की बलि अवश्य है।
उसके बाद में ही तुरंत होम बलि, अन्न बलि, पाप की प्रायश्चित के बलि के संग और एक बलि है, वो है कि सिन एज नेचर, सिन एज एन एक्ट, कर्मों में और सोचों में पाप, अपने स्वभाव में पाप। दो है, कर्मों में पाप और स्वभाव में पाप। स्वाभाविक पाप और उसके बाद कर्मों में पाप, ये दोनों को प्रायश्चित किए के बाद में आराधना, वही होम बलि है, वही शांति का बलि है। आपके पाप क्षमा ना होकर आपको शांति नहीं मिलेगा, चाहे वो परमेश्वर से हो चाहे मनुष्य से हो। एक मनुष्य ने आपको क्षमा करना है तो वो पहले आपको अंगीकार करना है ना, अंगीकार करना है तो उसको जो हुआ है लॉस उस विषय में, उसका नष्ट के विषय में वो तृप्त पाना है, तभी आपको अंगीकार कर पाएगा। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं बहुत स्पष्ट रूप में गॉस्पल को इसमें कंपेयर कर रहा हूँ। स्टेफनुस को मारने के लिए पौलुस ने जब सौलुस के रूप में था उस समय वो आज्ञा जारी किया था लोगों को, सब लोग पथराव करके मार डाले थे स्टेफनुस को। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद स्टेफनुस के परिवार पौलुस के हाथों से बपतिस्मा लिए थे। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? पौलुस को उन लोग अंगीकार किए थे। दे एक्सेप्टेड द मर्डर ऑफ द फोर बिलोड स्टीफन, अपने प्रिय परिवार के एक सदस्य को मार डाला था पौलुस, उसके हाथों से बपतिस्मा लिए हैं। इसका मतलब दे एक्सेप्टेड पॉल। कैसे, क्यों वो लोग अंगीकार किए कि अगर पूछे तो दे बिलीव्ड इन द रिजरेक्शन ऑफ स्टीफन, स्टीफन की पुनरुत्थान को वो लोग विश्वास किए थे। इसलिए यीशु मसीह में स्टीफन फिर से जी उठेगा कहकर, फिर हम सब लोग मिलजुलेंगे कहकर वो लोग विश्वास किए थे। तो इसलिए हम लोगों को नष्ट नहीं हुआ। सौलुस ने अब पौलुस के रूप में बदलने के लिए कारण, वो जो डेथ है ना, मर्डर, उसके लिए हम कुछ भी नष्ट नहीं हुए हैं। स्टीफन भी कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। स्टीफन ने प्रभु के सम्मुख है, फिर से वो आएगा, हम लोग मिलेंगे उससे कहकर ये लोग विश्वास किए थे। सौल जो किया है गलत, उस गलत के वजह से यीशु मसीह में सज़ा पाया है। यीशु मसीह पौलुस को जो सज़ा मिलना था वो सज़ा पूरा यीशु मसीह लिए थे। इसलिए स्टीफन फिर से जी उठेंगे और सौलुस ने पौलुस के रूप में बदल गया है। इसीलिए हम लोग कुछ भी नष्ट नहीं हुए कहकर वो लोग बपतिस्मा पौलुस के हाथ में लिए थे, स्टेफनुस के परिवार। क्या आपको समझ आ गया है? मेरे व्यक्तिगत के रूप में भी, मेरे व्यक्तिगत के विषय में भी मेरे पिताजी ने इसी रूप का एक विषय मुझे एक्सप्लेन किए थे। एक व्यक्ति के ज़रिया बहुत बड़ा नष्ट हमें हुआ था, तब मेरे पिताजी यही एनालिसिस किए थे। कहे थे मुझसे, बेटा तुझे कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, जो तू खो लिया है कहकर सोच रहा है वो मिटा नहीं, वो प्रभु के पास है। प्रभु ने उसको आपको देगा। जिसके वजह से आप खो लिए हो उस व्यक्ति प्रभु के सम्मुख जाकर वो न्याय पाएगा। लेकिन तूने कुछ भी नष्ट नहीं हुआ कहकर मेरे पिता ने मुझसे कहे थे एक बार। इसलिए प्रेयर फॉर दैट पर्सन कहकर कहे थे मुझसे मेरे पिता ने। जिस व्यक्ति के ज़रिया तू खो लिया है उस व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करो, उसको उद्धार मिल जाए कहकर, ना कि उसको ऑपरेट करना। उसका अर्थ यही है, नथिंग लॉस्ट। हम कुछ भी खोए नहीं हैं। कोई भी हो, हम लोगों को धोखा देकर हमसे कुछ छीन लिया है तो कुछ नष्ट नहीं हुए कहकर विश्वास करना है हम लोग। उन्हें भी कुछ साथ में नहीं लेकर जाएगा,
वो धरती पे ही गिर जाएगा, वो जो लिया अपने से। लेकिन उससे भी बढ़कर जो स्वर्गलोक में हम जो खो लिए हैं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर स्वर्गलोक में हमें देंगे कहकर विश्वास करना है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी धरती में आपको निंदा डालकर अपमान करके आपके ऊपर बुरे बातें कहें तो आप उछल पड़िए, क्योंकि आपका फल अधिक हो रहा है कहकर कहते हैं। यहाँ जो पा रहे हैं हर एक विषय में, यहाँ जो पा रहे हैं हर एक नष्ट का प्रतिफल स्वर्गलोक में देने जा रहा है कहकर कह रहे हैं। तो इसलिए नष्ट हो रहे हैं इसका मतलब हम लोग लाभ पा रहे हैं कहकर कितने लोगों को ये बात पता है? नष्ट जो हो रहे हैं जितने भी विश्वासी इस धरती पे, बहुत से लाभ हम लोग स्वर्गलोक में पाने जा रहे हैं कहकर कितने लोगों को पता है ये बात? ये दोनों को वही कहे थे परमेश्वर ने। परमेश्वर से, हे प्रभु, सब कुछ छोड़कर हम लोग आपके पीछे चल रहे हैं कहकर कहते ही परमेश्वर ने कहे, इस धरती में 100 गुना प्रतिफल और स्वर्गलोक में निरंतर रहने का जीवन तुझे दिया जाएगा कहकर कहे थे। आप लोग कुछ खो लिए कहकर कह ले रहे हो ना, 100 गुना यही दे सकता है मेरा परमेश्वर तुझे। आपको कोई भी धोखा देकर आपको नष्ट किया है, कोई व्यक्ति आपके जेब में पैसा को चुरा लिया है मान लीजिए, हाय हाय कहकर रोना नहीं, हे प्रभु तुझे स्तुति हो कहकर बोलना है। हे प्रभु आई लॉस्ट, मुझे दया कर कहकर बोलते ही वो हमको सहायता करेगा। आपका गलती, आपके लॉस, आपकी निर्बुद्धि से कभी कभी हो सकता है। मैंने एक बार पर्स को भूल के चले गया था, कैसे कैसे अभी होगा कहकर सोच रहा था। मैं पर्स ना लेकर जाने के वजह से आई रिटर्न विथ 2 टाइम्स ऑफ मनी। पर्स को घुमा लेके भूल के जब गया था, तो जब मैं दो दुगना पैसे से मैं वापस आया था। बिकॉज आई प्रेड ही गेव मी मच मोर दैन द मनी इन माई पर्स। इसलिए डिपेंड ऑन गॉड। मैंने ये पूरा क्यों कहा हूँ? पाप की प्रायश्चित की बलि की आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए। आपको जो हुआ है नष्ट के बारे में सोचकर कुछ भी नहीं हुआ कहकर विश्वास करने में लेकर आने के लिए ये पूरा मैं बताया हूँ। 15 वचन तक ख़त्म हुआ है, 16 वचन से 25 तक वचन जो लिखा है उसमें क्या लिखा है देखेंगे। हर एक साल पहली महीने में 14वें दिन में फसह की बलि होना है, क्योंकि इस 14वें दिन वो लोग मिस्र देश में से बाहर निकल कर आए थे। आज भी यहूदी लोग फसह के पर्व को मानते हैं। ये कब की बात है? 3500 साल पिछले की बात है। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली लोग के पुरनिये जो पीड़ा में से वापस बाहर निकल कर आए थे, इसीलिए उस दिन में ये लोग याद रखना है कहकर, उस दिन को याद रखना है कहकर फसह की पर्व मानना है। क्या आप लोग जानते हैं परमेश्वर इतिहास को याद करने के लिए कहे थे? कारागार से बाहर निकालने का स्मरण को याद करेंगे तो, स्मरण करेंगे तो किस प्रकार के रूप में वो हम लोगों को छुड़ाए हैं, मृत्यु का दूत ने किस रीति से पार कर चुके हैं, वो याद करते हुए पहलौटा जेठे पुत्रों को किस रीति से परमेश्वर प्रोटेक्ट किए हैं, याद करते हुए इस पसाह का पर्व को मानना कहकर कहना प्रभु। इसका मतलब मृत्यु से हटा हुआ बचा हुआ अनुभव को हर एक साल आप लोग याद करना है कहकर परमेश्वर का कहना। उसके बाद यही नहीं, उन लोग यानी इस्राएली जंगल में से होते हुए आए थे ना, जंगल में उन लोग जब निवास करते थे, जो निवास करते थे उस स्थानों में प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो लोग तंबुओं को डाल लिए थे। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ तंबुओं की पर्व भी दिए हैं। बून्स फेस्टिवल कहते हैं उसको। वो लोग
3 दिन टेंट डालकर, चाहे कितना भी बड़े बड़े बिल्डिंग महल भी रहे, किसी को भी उस टेंट्स में वो लोग जाना चाहिए। बिल्डिंग्स को और महलों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पिता लोग पुरानी हैं, दे एक्सपीरियंस्ड दैट। उन लोगों की हिस्ट्री ना भूले जैसा परमेश्वर संभाले थे। जिसको हिस्ट्री नहीं पता चलता है उसको फ्यूचर नहीं है कहकर कहने का। यहाँ हिस्ट्री ही नहीं पता चलता है तो फ्यूचर क्या पता चलेगा। इसलिए हिस्ट्री भविष्य के बारे में पाने के ज्ञान को सिखाती है। इसीलिए डोंट फॉरगेट योर हिस्ट्री, वही कहा था यहाँ। इसीलिए ये पूरा नियुक्त किए हैं। यहाँ 16 से 25 तक जो वचन लिखा है ये पूरा वही है। 16वीं वचन, फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीर रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो। देखिए यहाँ पहले दिन पवित्र सभा हो कहकर कहा गया, और 7वें दिन भी पवित्र सभा होना चाहिए कहकर यहाँ इसी वचनों में पढ़ते हुए तो आगे हम देख सकते हैं। ये पूरा स्पेशल हाइडेज कहते हैं ये सबको। हर वीक जो आने वाले सैबथ डे ना होकर ये 2 स्पेशल डेज होंगे। 15वें दिन इकट्ठा होंगे, फिर 22वें दिन ये लोग इकट्ठा होंगे। उन 2 दिनों को भी सब्बात दिन ही कहते हैं। वो महान विश्राम दिन के रूप में हम लोग बुलाते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु के पहले पुनरुत्थान के दिन जो हुआ था वो महान विश्राम दिन ही कहते हैं। और दूसरे दिन भी महान विश्राम दिन है, इसलिए क्रूस के ऊपर बॉडीज ना होकर उतारना पड़ेगा। उन लोग पैरों को टांगों को तोड़े हैं कहकर लिखा हुआ। लेकिन महान विश्राम दिन के बाद परमेश्वर रविवार के दिन, पुनरुत्थान के दिन वो उठे थे, जी उठे थे। इसका मतलब 6 o'clock इवनिंग को महान विश्राम दिन ख़त्म हो जाएगा, सैटरडे ख़त्म हो जाएगा। इवनिंग 6 PM के बाद पूरा संडे के रूप में ही काउंट होता है उन लोगों के हिसाब से, जूइश कैलेंडर के हिसाब से। इसलिए हम लोग उसको समझना है। 14वें दिन पर्व होगा। 17वें दिन वो लोग पवित्र कलीसिया के रूप में, सभा के रूप में इकट्ठा होंगे। इसमें कंडीशन ये है कि उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े। इसमें कंडीशन ये है कि पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना किया जाए। कंडीशन ये है कि कोई काम नहीं करना है कोई भी। और उसमें यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो। बछड़े पीछे यफा का 3/10वां अंश और मेंढे के साथ यफा का 2/10वां अंश मैदा हो। इसमें एक बात हम लोग हमेशा याद रखना है कि जो भी बलि चढ़ाने के लिए सामग्री लेकर आते हैं, बछड़ा हो या मेंढा हो या जो भी हो, ये पूरा निर्दोष होना चाहिए। अनब्लेमिश कहते हैं। जो दोष नहीं रहता है उसको निर्दोष कहते हैं। क्लीन एनिमल्स, इसका मतलब जो निकम्मा है और बीमार पड़ा है, इस प्रकार के जानवरों को नहीं लाना है। फ्रेश एनिमल्स, बहुत अच्छे चीज़ों को, अच्छे से स्वस्थ रहा हुआ एनिमल्स को लाना है, बहुत चर्बी वाले। इसलिए परमेश्वर को जो देने वाले प्राण के विषय में प्रामुख्य चीज़ों से ही उनके पास जाना है, ना कि जो निकम्मे चीज़ों को ले जाना नहीं। When you give priority to God, it must be upmost priority to God। 21 वचन से क्या कह रहे हैं देखेंगे। अन्न बलि के बारे में कहा गया है। 20 आयत, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे यपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ यपा का
2/10 मैदा हो और सातों भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे यपा का 10वां अंश चढ़ाना और एक बकरा भी पाप बलि करने करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। देखिए, कितना भी बलि चढ़ाए लेकिन पाप की प्रायश्चित नहीं होगा तो पूरा व्यर्थ है, अंगीकार नहीं हो पाएगा। अगर पाप की प्रायश्चित की बलि नहीं हुए तो कितने भी अर्पण दे लेकिन वो अंगीकार नहीं हो सकता है। पाप के लिए प्रायश्चित हो रहा है, वही परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारे लिए किए हैं। बोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। देखिए, इतना हम चढ़ा रहे हैं तो इसलिए बोर का हम छोड़ देंगे कहकर कहे तो नहीं हो पाएगा। बोर का भी चढ़ाना है और जो पहले महीने में 14वें दिन जो फसह मनाया जाना है उसको भी करना है। एवरी डे, हर दिन जो दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, वो हर दिन की बलिदान अलग है, उसको कंपलसरी करना है। फेस्टिवल्स में जो देना है वो और अधिक रूप में देना। ये जो दे रहे हैं इसलिए वो नहीं देंगे कहकर कहने से नहीं हो पाएगा। ये दोनों देना है, सुबह का सुबह देना है और पर्व में जो देना है वो भी देना है। फेस्टिवल डे सेपरेटली देना है और एवरीडे जो साधारण के रूप में दे रहे हैं उसको भी देना है। 23 आयत, बोर को होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है उसके अलावा इनको भी चढ़ाना। इस रीति से तुम उन सातों दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उनके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। परिश्रम का कोई काम ना करना का मतलब अपने जीवन चलाने के लिए कोई भी काम हम लोग करते, चाहे बिजनेस हो, चाहे हाथों के काम हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग वो कुछ नहीं करना है कहकर यहाँ लिखा है। फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कुछ भी हम करते हैं वो काम नहीं करना है, इसका मतलब काम बंद करना है। वो सारे दिन परमेश्वर से समय बिताना है। क्यों यहाँ मत करने के लिए कहे थे? दे वॉन्ट गिव देयर टाइम टू गॉड। अरे, मज़दूर पे जाएंगे तो हम लोग को कुछ पैसा मिलेगा, उसको नहीं खो लेना चाहिए कि कर प्रभु के चरणों को छोड़कर जाते हैं कुछ लोग। इसीलिए आज भी कई मसीह वाले जो संडे को मजदूरी पे नहीं जाते हैं, वो लोग वैसे ही विश्राम दिन को पालन करते हैं। कुछ लोग तो संडे के दिन परीक्षा रखे तो भी उसको भी नहीं लिखते हैं। आज उस प्रकार के लोग बहुत से लोग हैं, ऐसे वाद विवाद करने वाले हैं। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संडे के दिन आराधना का दिन कहकर कहे तो इट्स नॉट मैनरली, एवरी डे इज़ ए वर्शिप डे। इसको हम लोग समझना है। देखिए, संडे के दिन ही आराधना है, बाकी दिनों में हम लोग आराधना नहीं करना है कहकर बाइबल में कहीं भी नहीं कहा गया है। आराधना करने वाले आत्मा से सच्चाई से करना है कहकर लिखा है, ना कि रविवार के दिन यानी संडे के दिन ही आराधना करना है कहकर कहीं भी लिखा नहीं। ओल्ड टेस्टमेंट में साबत डे कंपलसरी, न्यू टेस्टमेंट में संडे इज़ नॉट ए कंपलसरी। कोई भी दिन हो, कभी भी, कहीं भी हो, आराधना हम लोग कर सकते हैं। उन लोग कन्वीनियंस के लिए संडे को इकट्ठा हुए थे। क्यों उस दिन इकट्ठा हुए हैं कहकर कहे तो उसी दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उन लोगों को दर्शन दिया हुआ दिन है। वो पंतेकोस्त के दिन उन लोग परमेश्वर उन लोगों को दर्शन दिया हुआ दिन था और परमेश्वर भी उसी दिन जी उठा हुआ दिन था। उस दिन अभ्यास के रूप में रख लिए हैं। आप लोग संडे के दिन आराधना करना ही है कहकर मैंडेटर के रूप में कहीं भी लिखा नहीं। एवरी डे, एवरी आवर इज़ द वर्शिप आवर। परमेश्वर को आराधना करने के लिए दिन का क्या ज़रूरत है, समय का क्या ज़रूरत है? हमेशा हम लोग आराधना कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए समय का क्या ज़रूरत है? निरंतर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यहूदी लोग कुछ टाइमिंग्स रख लिए थे, मुसलमान लोग भी कुछ टाइमिंग्स रख लिए हैं।
क्रिश्चियन को कोई टाइमिंग नहीं है। एवरी टाइम वी कैन प्रे। हमेशा हम लोग प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। टाइम का कोई ज़रूरत नहीं, 24 आवर्स प्रार्थना कर सकते हैं। मन से प्रार्थना करता हूँ और आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कहकर कहता है। विथ योर माइंड एंड विथ योर स्पिरिट यू कैन प्रे। नो टाइम, समय से हमको कोई मतलब नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज़ यूनिक, ये हम लोग समझना है। कोई भी परिश्रम नहीं करना है। इसका मतलब सभा के रूप में इकट्ठा होने के लिए पुरुष लोगों को कहा गया है। एवरी ईयर 3 टाइम्स फैमिली हेड जो पुरुष है वो निश्चय परमेश्वर के सम्मुख में दिखना है कहकर परमेश्वर ने आज्ञा जारी किए थे। आप निश्चय परमेश्वर के सम्मुख में दिखना है तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पिरिचुअल लाइफ एंड योर फैमिली। आपके परिवार की आध्यात्मिक जीवन को आप ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। इसलिए यू मस्ट लर्न फ्रॉम गॉड थ्रू द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड यू मस्ट एजुकेट योर फैमिली। इसलिए परिवार का जो मालिक है वो परमेश्वर की आराधना को कभी भी नहीं भूलना है। पूरा परिवार को साथ में लेकर आना चाहिए। हर एक आध्यात्मिक सभा में आना है, सीखना है, वचन को हम लोग ग्रहण करना है, परिवार को वचन के अनुसार चलाना है, तैयारी करना है प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु के राज के लिए तैयारी कर लेना है अपने परिवार को। स्पिरिचुअल रूप में रहना है हर एक परिवार की मालिक। लेकिन आज की दुख की बात यह है कि परिवार की जो मालकिन परमेश्वर में आ रहे हैं लेकिन मालिक लोग नहीं आ रहे हैं, पुरुष लोग। स्त्री लोग परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं लेकिन पुरुष लोग नहीं आ रहे हैं। ये राइट वे ऑफ अप्रोच नहीं है। मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, नॉट वुमेन। वुमेन इज द असिस्टेंट टू द मैन, नॉट ए लीडर ऑफ द होल, नॉट ए लीडर ऑफ द होम। स्त्री जो है परिवार का मुख्य तो है लेकिन वो मालिक नहीं होंगे। मालिक तो पुरुष ही होगा। अगर पुरुष नहीं है तो उस समय स्त्री मालिक ठहरेगी, मालिक के रूप में। अगर हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में देखेंगे तो शारा ने अब्राहम को मेरे मालिक कहकर बुलाती है। क्यों मैं एक बात कहा था, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हुए ये बात मैं बोल रहा हूँ। पवित्र के सभा के रूप में पुरुष लोग इकट्ठा होना है, स्त्री लोग नहीं। एवरी ईयर 3 टाइम्स ऑल द मेंस Israel family heads must come and appear before God। परमेश्वर के सम्मुख दिखना चाहिए। मैंने आप लोगों को कल और आगे कल जो आया था वचन के ध्यानों में मैंने कहा था वो ये है कि इजरायलियों के फैमिलीज काउंट हम लोग देखे थे 6 लाख लोग कहकर। उन लोग क्यों किस रीति से गणन किया गया है कहकर पूछे तो उनकी परिवार की मालिक के हिसाब से वो लोग गिनती किया गया है। यहाँ 12 गोत्र है, उन लोगों में से एक एक परिवार, उसमें से मुख्य लोग पुरनिया, उस प्रकार के रूप में गणन किया गया था। इसलिए पुरुष लोग रेस्पॉन्सिबल लेना है फैमिलीज को। वैसे नहीं है जो स्त्री लोग संभाल रहा है कहकर नहीं आना चाहिए। घर को देखकर स्त्री को देखो कहकर कहते हैं, ये पूरे कहावतें हैं, तेलुगु फैमिलीज में आता है। इट्स नॉट बिब्लिकल। इस घर की मालिक को देखो तब घर को देखो कहकर, ये है क्रिश्चियन फैमिली। घर को देखो और घर की मालकिन को देखो कहकर कहना, इट इज़ नॉट ए बिब्लिकल। जो बुद्धि स्त्री अपने घर को बना लेती है कहकर नीति वचन में लिखा है ना, इनसाइड द हाउस शी बिल्ट बट द हाउस मस्ट बिल्ड बाय द पर्सन, मैन, पुरुष। उस घर की जिम्मेदारी पुरुष होता है, उसी का ही जिम्मेदारी होगा, स्त्री का नहीं। उसके बाद 26वीं वचन से लेकर 31 वचन तक लिखा हुआ वचन की बात ये है कि देखेंगे, प्रथम फल
पहली उपज। आइए ध्यान करेंगे 26 आयत से। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने खटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारा पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। इतना स्ट्रिक्टली वो लोग किए थे उस समय। खाना भी नहीं बनाते थे वो लोग, यात्राएं नहीं करते थे और चूल्हा नहीं जलाते थे, गदहियों को नहीं छोड़ते थे चराने। उतना स्ट्रिक्टली वो लोग पालन किए थे इसको। 27 और एक होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। 27 आयत। और एक होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 7 भेड़ के नर बच्चे। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के संग एपा का 2/10वां और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और एक बकरा भी चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो। देखिए, कोई भी चढ़ाएंगे तो भी वो सब निर्दोष ही चढ़ाना है। इसका मतलब कोई भी मिस्टेक ना होकर निश्चय वो ही अर्पण करना है। परमेश्वर की बात हमेशा अरे जो करना है तो करना है कहकर नहीं, निश्चय जैसे वो कहते वैसे करना पड़ेगा। वो साउल राजा कहकर जो पुराना नियम में पहली शमूएल के पुस्तक में रहता है, वो वैसा किया था। सबको मार डालो अमालेकियों को कहकर कहते ही कुछ लोगों को मार डाला था। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। संपूर्ण रीति का ओबीडियंस परमेश्वर चाहता है। किए तो किए हैं, नहीं तो नहीं, आधा करें तो कर चुके हैं, ऐसे ओबीडियंस परमेश्वर नहीं चाहता है। कंप्लीट ओबीडियंस चाहिए। और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। देखिए, 28 अध्याय में अत्यधिक विवरण दिया गया हुआ अध्याय कह सकते हैं। ये बलिदान क्यों, आराधना कैसे, क्रिश्चियनिटी को, जूविश ट्रेडिशन को रहा हुआ अंतर, ये पूरा कहते हुए आया है। आप लोग ग्रहण किए कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। यहाँ मटेरियल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए ये सारे मटेरियल्स देना, उसके पीछे उद्देश्य वो ग्रहणित में आएगा, दृष्टि में आएगा कहकर जानने के लिए। इसलिए रिलीजियन में ये बातें आज भी कंटिन्यू हो रहा है। रिलीजियन से बढ़कर है क्रिश्चियनिटी। एक मूर्त इसलिए रखते हैं कि परमेश्वर है कहकर दिखाने के लिए, लेकिन है कहकर यकीन करने से ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ हैविंग आइडल। व्हेन यू हैड फील इज इन विथ यू, गॉड इज विथ यू। परमेश्वर मुझसे, मेरे अंदर ही है कहकर पूरा विश्वास से यकीन किए तो आपके पीछे एक मूर्त का ज़रूरत नहीं है। वो मूर्त से भी बढ़कर आत्मा दिया है कहकर अगर विश्वास करेंगे तो मूर्त को रखने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही बलि भी, वैसे ही अर्पण भी। परमेश्वर को मांस और अन्न बलि नहीं ज़रूरत है। सब्जेक्ट टू योर सेल्फ। परमेश्वर को आप चाहिए, आपकी अर्पण का ज़रूरत नहीं। बात को मानना है, मेंढे को देना नहीं। आप बात मान रहे हो या नहीं, आप जो दे रहे हैं मेंढे, उसके कार्यों के ज़रिया आपको परमेश्वर छांछते हैं। हृदय परमेश्वर के साथ ना होकर केवल मेंढे को दे देंगे बलि, क्या परमेश्वर अंगीकार करेंगे? परमेश्वर हृदय को अंगीकार करेंगे, बलि को नहीं। इसलिए परमेश्वर पहले हृदय को अंगीकार किए तो ही बाद में बलि को अंगीकार करेंगे। वही हुआ था उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय में कायन और हाबिल, इन दोनों के विषय में वही हुआ था। हाबिल को अंगीकार किया है, उसके बाद परमेश्वर बलि को ग्रहण किए थे। फर्स्ट ए मैन बी एक्सेप्टेड बाय गॉड टू एक्सेप्ट हिज ऑफरिंग। सो ऑफरिंग इज नॉट द इश्यू, acceptance of the man is the issue.
How can a man be accepted by God? Only Jesus Christ, because Jesus offered the sacrifice for the human being. God is satisfied for that sacrifice, and He accepted man because of the sacrifice by His way. ये हम लोग समझना है। इस अध्याय को हम लोग समाप्त किए हैं।